इस पर संज्ञान भी लिया गया। पुलिस मुख्यालय ने जांच के लिए कहा है। एचआर को इसकी भेजी गई है। जो न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया इसकी रिपोर्ट। अब जांच होगी, एक मियाद भी तय की गई है तो कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी होती है कि जिनके जिम्मे पर ये जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर, कि वो जाएं और चेक करें, जहां सरकार ने जो रकम तय की है उससे ज्यादा तो कोई वसूल नहीं रहा। ऐसे आपदा के समय में खुद ऐसे अधिकारी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल आशा, देखिए हम ये कह सकते हैं पिछले 3 दिनों से इस खबर पे हम लोग बने हुए हैं। जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आपदा के समय अवसर ना तलाशे, और जो मापदंड तय किया गया था, चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें या फिर सीटी स्कैन की बात करें या हॉस्पिटलों में बेड की बात करें या दवाइयों की बात करें, इन सारी चीज़ों का मापदंड तय किया था राज्य सरकार ने और उतना ही आपको लेना था। लेकिन जो एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर है, पिछले 1 महीने से कहे तो 400 रुपया के बदले वो 600 रुपया लिया जा रहा था और 200 रुपया कलेक्शन के नाम से रसीद में कर दिया जा रहा था कि कलेक्शन। जबकि अगर आपको कलेक्शन करना है तो आपको घर जाना है, घर से कलेक्शन करना है तब आपको 600 रुपये लिया जाना है। लेकिन इस तरीके से पिछले 1 महीने से चले आ रहा था और वो भी शहर के बीचों बीच जो कांतिलाल हॉस्पिटल अभी मेडिका में तब्दील हो गया और उसको सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा था और वहाँ कोविड पेशेंट का ही इलाज हो रहा है। तो समझा जा सकता है, निश्चित आप ये कह सकते हैं कि जो आला अधिकारी है इसकी सूचना जरूर रही होगी। कहीं ना कहीं एक बड़े अफसर के रिश्तेदार का डायग्नोस्टिक सेंटर जो बताया जा रहा था, इसकी वजह से हो सकता है इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने ये मुद्दा को उठाया और हर समय ऐसे मुद्दों को उठाता है जो आम आदमी से जुड़ा रहता है, जो नीचे तबके के लोगों से जुड़ा रहता है, मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ा रहता है। अब समझा जा सकता है 400 रुपया टेस्ट सरकार ने तय किया, 600 रुपये ले जा रहा है, एक व्यक्ति से 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। तो कितने रुपए का दोहन हुआ होगा इस पूरे 1 महीने में। और अब फिलहाल हम ये कहें कि जो एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर है इसमें अभी फिलहाल जो टेस्टिंग है, प्राइवेट लैब है, वहाँ थोड़ी कम टेस्टिंग हो रही है। लेकिन पिछले 1 महीना में अगर हम बोले, जब पूरा कोरोना पीक पे था, जब हर रोज 800, 900, 1000, 1200 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे, उस वक्त भी 600 रुपया लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो जिले के जो स्वास्थ्य विभाग है या सिविल सर्जन है या अन्य पदाधिकारी कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज किए थे और इसी का नतीजा है जो लोग की जेब खाली हुई। और जेब एक तरह से कहें, इस आपदा में लोग जिस तरीके से अवसर तलाश रहे थे, कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा स्वास्थ्य सक्षमता का चौथा फेज चल रहा है, लोग हर कोई परेशान है और सबसे ज़्यादा लोग डरे समय है कोरोना को लेकर कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं है। इसको लेकर जो प्राइवेट लैब है उसे सरकार ने मान्यता दी थी कि आप प्राइवेट लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। सरकारी लैबों में थोड़ी ज़्यादा भार पड़ जा रहा था, तो ये किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से एक सरायकेला एसपी के जो रिश्तेदार ये कहें या उनकी माँ, उनके साले के नाम से ये एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो हम जरूर ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव रहा है, कहीं ना कहीं एक खौफ रहा है कि बड़े अफसर के ओहदे का, पदाधिकारी का ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, अगर हम इसका विरोध करेंगे, चाहे इस पर कार्रवाई करेंगे, तो आने वाले दिनों में हमें भी किसी तरह का फेस करना होगा। जब हमने खबर बनाने के लिए गए, वहाँ पहुँचे, तो लोगों का साफ ये कहना था कि इस तरीके से लिया जा रहा है, मजबूरी है, क्या करें, हम दे के जाएंगे क्योंकि हमें टेस्ट कराना है और जगहों पर जाने से लंबी कतार है, या टीएमएच में जो टेस्टिंग हो रही है वहाँ भी थोड़ी लंबी कतार है। तो यहाँ खाली दिखा तो आ गया, जो लोगों ने बताया और वो रसीद भी दिखाया कि 400 लिखा हुआ है आरटीपीसीआर टेस्ट, 200 रुपया नीचे कलेक्शन का नाम से। तो ऐसे लोगों का डर था और लोग कहते भी हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये गलत है, लेकिन मजबूरी है, 600 रुपया दे के वो टेस्ट भी करा रहे थे। और कई ऐसे लोगों ने हमें कैमरे के सामने रसीद भी दिखाया, कैमरे के सामने उन्होंने बोला भी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन को इसको ध्यान देने चाहिए। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं ये सोचकर कि भाई बड़े अब्दे के पदाधिकारी का ये डायग्नोस्टिक सेंटर रिश्तेदार का है, तो कहीं ना कहीं डरे समय थे। और अब न्यूज़ 11 भारत ने ये मुद्दा को उठाया है और अब जो राज्य के मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय है, संज्ञान में लेते हुए जो आईजी एचआर है, उनको पूरा जांच का जिम्मा दिया है। निश्चित है ये जांच जब होगी तो आने वाले दिनों में ऐसे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो आपदा में अवसर तलाश रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हम लोगों ने सरायकेला आदित्यपुर के जो 111 लाइफ सेव हॉस्पिटल है, उसका हम लोगों ने मुहिम चलाया, किस तरीके से वो कोविड पेशेंट से पैसा लिया जा रहा था, जबकि सरकार उस वक्त भी ये तय कर दी थी कि कोविड पेशेंट है, उनका मानदंड तय किया था कि अगर आपको वेंटिलेटर में रखना, आईसीयू में रखना है तो 8 से 12 हज़ार के रूप में लिया जाना है। लेकिन वो जो हॉस्पिटल है वो 35,000 रुपये ले रहा था, तो उसको भी हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया और उस पर आने वाले 1-2 दिन में निश्चित हम कह सकते हैं कि वो हॉस्पिटल सील होगा। और जो ओपी आनंद जो डॉक्टर है, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कह दिए थे, उनके
ऊपर भी कार्रवाई निश्चित है, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दी है। तो इस तरीके के मुद्दे न्यूज़ 11 भारत हर समय उठाता आ रहा है, चाहे वो रेमडेसिविर के लेकर हो या फिर हॉस्पिटलों में जो बेड की कालाबाजारी हो रही थी, पैसा दी तो आपको बेड दिला देंगे, पैसा दीजिएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा देंगे। तो इसको लेकर हर जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा को न्यूज़ 11 भारत ने उठाया और उसका अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास भी किया, और वो अंजाम तक पहुंचा। सरकार ने उसे संज्ञान लेकर कई ऐसे मामलों को उजागर करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे ही भेजा। तो ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो हम कह सकते हैं 3 दिनों से हम लोगों ये खबर दिखा रहे हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक सेंटर के जो प्रोपराइटर है कहें या जो संचालक है जो नदीम जी हैं, उनसे हमने संपर्क करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो हमसे संपर्क भी नहीं किया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि उनका भी पक्ष, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये लोग कहे कि भाई न्यूज़ 11 एक तरफा ये न्यूज़ दिखा रहा है। तो हमने उनका भी व्यू जानने का प्रयास किया, उनका भी बातें सुनने को प्रयास किया, लेकिन वो हमसे ना संपर्क किया, ना ही किसी ने उनका नंबर उपलब्ध कराया। तो समझा जा सकता है किस तरीके से वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहा है कि भाई इतने बड़े अहदे में पदस्थापित है जो सरायकेला के एसपी का जो मम्मी का नाम से या साले के नाम से, तो उनको लगा कि कहीं कुछ होगा नहीं। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ऐसे लोगों की आवाज़ बनता है, और उसी का नतीजा है जो आज राज्य के मुख्यालय है जो संज्ञान लेते हुए आईजी जो एचआर है उनको जांच का जिम्मा दिया है, और निश्चित है जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। जी आशीष। चलिए प्रभात, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त एक दर्शक जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो न्यूज़ 11 लाइव जो चैनल है झारखंड की, इसमें इसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमेशा आपकी मुहिम रही है कि जहाँ पे भी आपदा में कोई भी इस तरह की गलतफहमी हो रही है और इस तरह की कोई भी कालाबाजारी हो रही है, कोई भी गलत काम हो रहा है, आप लोग आवाज उठाते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि इस आपदा में 2 चीज पे सबसे बड़ी मार है। एक तो लोगों का नौकरी नहीं है, लोग अपने एक पैसा के लिए तरस रहे हैं कि लोग अपने परिवार का पेट कैसे पाले। साथ ही साथ अगर कोई बीमार पड़ गए हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम ये हो जा रही है कि वो कैसे अपने परिजन का इलाज कराएं और कहाँ जाएं, किस तरह से उनको इलाज करा के उनको स्वस्थ करें। लेकिन कुछ जो सामाजिक असामाजिक ऐसे लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो इंसान के बीच में रह के भी इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पे लोग को परेशानी और दिक्कतों का सामना कर रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन और हमारे जो न्यायपालिका है उनको इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है कि वो इस चीज को किस तरह से दुरुस्त कर पाए। साथ ही साथ जो खाने पीने की जो सामान है, खास करके जो तेल का भी दाम बढ़ रहा है, आप लोग को पता होगा, हम भी यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते हैं, तो अब ग्रोसरी सामानों का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि खाने पीने के सामानों में उसमें दाम बढ़ाया गया है। जैसे मेडिसिन का दाम बढ़ जा रहा है, जैसे कि ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है, राताराती को उसमें जो सोचिए जो इंजेक्शन, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है जिससे लोगों का जान बच सकता है, उसका मतलब आपका दाम बढ़ जा रहा है। तो जरूरत की दवाई है उसकी दाम बढ़ जा रही है। तो कहीं ना कहीं ड्रग कंट्रोल जहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे जो आना अधिकारी है, जो अधिकारी है, जो उसमें मतलब उनको देख रेख के लिए दिया गया है, वो मिले हुए हैं। नहीं तो किस तरह से ड्रग्स का जहाँ पे स्टॉकिंग हो रहा है, वो दुकानों में या हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले उसका स्टॉक खत्म हो जाता है, या 5,000 की जो दवाई की लागत है, जो उसकी एक बेसिक कीमत है, जो कंपनी द्वारा उसको या सरकार द्वारा उसको किया जाता है, राताराती उसका दाम 15,000 20,000 हो जाता है, उसका ब्लैक मार्केटिंग होता है। तो इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को और माननीय उच्च न्यायालय को, उस स्टेट के उच्च न्यायालय को, जैसे झारखंड हाईकोर्ट को, इसमें संज्ञान और साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि आगे चलते लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना न करना पड़े। चलिए, शुक्रिया अभिषेक अपनी राय देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इस आपदा में जो लोग अवसर तलाश रहे हैं, एक तो ऐसी मुसीबत है, लॉकडाउन है पूरा देश और हर जगह
बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए दोगुनी मार होती है। और लैब जहां पर टेस्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या आरटीपीसीआर टेस्ट हो, वहां पर मनमानी रकम वसूली जा रही है। स्कैनिंग कराना है, कई तरह के टेस्ट हैं, जैसे लोग परेशान होते हैं, टेस्ट के ही लंबे बिल आ जाते हैं। हॉस्पिटल में आप जाएं तो वहां पर लंबे बिल थमा दिए जाते हैं। तो लोगों पर ये दो तरफा मार है, जिससे लोग परेशान हैं। एक तो आर्थिक स्थिति खराब, ऊपर से महामारी की मार और हॉस्पिटल का बोझ। ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला बन गया है साल, और ये मौका हम कह सकते हैं। लेकिन उसमें जो लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ऐसे मजबूरों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, लोग वाकई परेशान है, इस महामारी से दबे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। अस्पतालों का रुख करते हैं तो वहां पर लंबी लिस्ट थमा दी जाती है जांच की, और उन जांच के लिए मोटी रकम वसूले जाते हैं। अस्पतालों का बिल बहुत मोटा आता है। ऐसे में आम लोग हर तरीके से परेशान है। तो ऐसे लोगों पर क्यों नहीं फौरन कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ एक डायग्नोस्टिक सेंटर ही नहीं, कई ऐसे सेंटर होंगे प्रभात जो अभी फिलहाल हमसे अछूते हैं, लेकिन एक एक कर सभी को सामने लाया जाएगा। बिल्कुल आसिया, हम ये कह सकते हैं अगर पूर्वी सिंहभूम की अगर हम बात करें तो सही में कई ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जो पहले इस तरीके से पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन जब से ये खबरें दिखाई जा रही है, न्यूज़ 11 भारत इस तरह से मुहिम छेड़ रखा है कि आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग को, चाहे रांची की बात करें या धनबाद की बात करें या पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की बात करें। मैं पिछले दिनों भी एक जो डिस्कवरी डायग्नोसिस सेंटर था, वो जो सिटी स्कैन का सरकार ने तय किया था 3,000, वो 4,000 रुपये ले रहे थे, उसकी भी शिकायत हम हुई थी और उसको भी हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद डायग्नोसिस सेंटर वाले जो सरकार का मापदंड तय किया गया था उसके हिसाब से पैसा ले रहे हैं। तो अब जैसे जिस तरीके से पूरा देश एक तरह से कहे इस महामारी से जूझ रहा है और लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अगर जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं परिजन, तो सबसे पहला उनका ये ध्येय रहता है कि जो हमारे परिजन, चाहे हमारे जो हॉस्पिटल में भर्ती जिनका इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ होकर निकले, वो पैसे की चिंता नहीं करता। वो व्यक्ति ही जानता है कि वो पैसा कैसे किससे लेकर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने गहने और सामान बंधक रख के पैसा ला के हॉस्पिटलों को दे रहे हैं। अगर उसके बाद अगर पेशेंट अगर सर्वाइव करके नहीं बच पाता है, तो ऐसी स्थिति में परिजन की क्या होगी वो समझा जा सकता है, वो कितने कर्ज के तले दब जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो सरकार का गाइडलाइन बनाया गया है, इसको जिला प्रशासन को सख्ती से कड़ाई करने की ज़रूरत है। और इस सारे प्रकरण को, चाहे वो टेस्टिंग की बात करें, हॉस्पिटलों की बात करें या दवाइयों की कालाबाजारी की बात करो, पिछले दिनों लगातार जो मेडिकल दुकान थे, वो उस मेडिकल दुकानों में जिला प्रशासन के जो एडीएम है उनके द्वारा लगातार छापामारी किया जा रहा था। ये शिकायतें मिल रही थी कि ऑक्सीमीटर की ब्लैकमेलिंग हो रही है, या फिर जो मास्क जो ऑक्सीजन के में मास्क लगता है उसकी कालाबाजारी हो रही, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर छापामारी करके उन पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन ये सेंटर जो है पिछले 1 महीना से अगर हम बोले अछूता था, तो कहीं ना कहीं ये जरूर प्रशासन के दिमाग में रहा होगा, या फिर जिसका सेंटर था एक बड़े अफसर के, सरायकेला की जो एसपी है उनके माँ के नाम से, उनके जो साले उनके नाम से था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर भी इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर पाया, जबकि इसकी कार्रवाई पहले ही करनी चाहिए थी। जिस वक्त ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, उस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उस हॉस्पिटल में गए थे, सिविल सर्जन थे, उपायुक्त थे, कई स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी। उसी समय उनको ये जांच लेना चाहिए था कि अगर हम प्राइवेट लैब को टेस्टिंग की इजाज़त दिए हैं तो क्या प्रॉपर ये RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, या कितने घंटे में RT-PCR की टेस्ट की रिपोर्ट दिए जा रहे हैं, या कितने पैसे लिए जा रहे हैं। उसी समय जाँच लिया जाता तो आज जो करोड़ों रुपया का जो खेला हुआ वो नहीं होता। आम आदमी का जो आम आदमी के जो एक्स्ट्रा भार पड़ा वो नहीं पड़ता, उनकी जेब में ढीली नहीं होती। जिस तरीके से मैं पहले भी बताया कि लोग डरे समय हैं, और जो मेडिकल दुकान में जाए या टेस्टिंग लैब में जाए, जो पैसा बोला जाता वो देता, क्योंकि वो विरोध नहीं करता। उसको सबसे पहले दिमाग में रहता है कि हमारा जो मरीज है वो स्वस्थ हो जाए, उसकी रिपोर्ट सही आ जाए। उस के दिमाग में ये रहता है, पैसे को लेकर नहीं रहता। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग इस मुखर हुए हैं और इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और इसी बुलंद आवाज़ को हम लोगों ने सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाने का प्रयास किया। और जिस तरीके से मुख्यालय ने संज्ञान लिया है, ये हम कहेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से
ट्रिपल आई हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो रही है, इस डायग्नोसिस सेंटर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो जिले के एसपी हैं मोहम्मद अर्शी, उनको एक उदाहरण सेट करना चाहिए था, क्योंकि वो सरायकेला खरसवा में काफ़ी ऐसे मेडिकलों में काफ़ी ऐसे ऑक्सीजन सप्लायर के यहाँ छापामारी की थी, उन पर कार्रवाई भी की गई थी, उनको जेल भी भेजा गया था और काफ़ी सराहनीय काम की थी, उनकी सराहना भी की जा रही थी सरायकेला के एसपी के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अपने जो परिवार के लोग के थे उनको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, ताकि एक मिसाल पेश होता कि नहीं परिवार के लोग के है तो क्या हुआ, लेकिन वो गलत नहीं कर सकते हैं। जो सरकार ने मानदंड तय किया वही पैसा लेना चाहिए था। तो एक आज अगर जमशेदपुर में भी या पूर्वी सिंहभूम में उनका नाम होता कि नहीं सरायकेला एसपी जो हैं वो अपने परिवार का, ये बताया जा रहा है कि उनके परिवार के रिश्तेदार का डायग्नोसिस सेंटर है, तो उन्होंने भी इस पर संज्ञान लेते हुए जिले के पूर्वी सिंहभूम के जिले के जो प्रशासन है उनको ये जरूर बताते कि इस तरीके से किया जा रहा है, उसको आप देखें, तो एक मिसाल पेश हो पाती। लेकिन ये हो नहीं पाया। न्यूज़ 11 ने बीड़ा उठाया और जिस तरीके से मुख्यालय ने संज्ञान लिया है, आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जांच के बाद वो जो एडवांस डायग्नोसिस सेंटर है उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। जी आसिफ। चलिए, तो अब जांच के बाद कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ना सही प्रभात, मोहम्मद अर्शी की जवाबदेही तो बनती है। अगर उनके रिश्तेदार इस तरह के जांच में मनमानी रकम वसूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोषी वो हैं, और उनके नाक के नीचे उनके सुपरविजन में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो दोषी वो बनते हैं। तो ऐसे में क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है, क्या विभागीय कार्रवाई बनती है उन पर? देखिए आशा, देखिए जब राज्य मुख्यालय ने जब इसको संज्ञान में लिया है और आईजी एचआर को इसकी जांच की जिम्मा सौंपी है, निश्चित है जांच के जब सामने आएगा तो जो डीजीपी है राज्य के पुलिस मुख्यालय, वो निश्चित है जो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, जिस तरीके से जांच में सामने आएगी बातें। लेकिन मैं इसीलिए बार बार कह रहा है कि सरायकेला के जो एसपी है इस कोविड के दौरान सरायकेला में बहुत अच्छे मापदंड तय किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी उनकी सराहना की जा रही थी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि उनके परिवार का होने के बाद भी अगर एक उदाहरण यहाँ सेट करते कि नहीं, अगर आप नहीं कार्रवाई कर सकते, आप अगर नहीं हो सकते, तो यहाँ के जिला प्रशासन को ये सूचना देनी चाहिए थी कि इस तरीके से ये डायग्नोसिस सेंटर में चल रहा है, चाहे वो मेरे परिवार का क्यों ना हो, आपदा में इस तरीके से गरीबों का जेब ढीला नहीं हो सकता और अवसर तलाश रहे हैं जो करोड़ों रुपया का वारे आ रहे हुए एक महीने में अगर हम कहें तो काफ़ी लंबी कतारें RT-PCR के टेस्ट के लिए लगे रहते। मैं खुद भी वहाँ कई बार गया था, जब उद्घाटन हो रहा था मैं वहाँ कवरेज भी किया था कि इतनी लंबी कतारें में लोग पहुँच रहे, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाने से या थोड़ी सी जुकाम हो जाने से लोग डर जा रहे थे कहीं कोविड तो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं था कि हर सर्दी खांसी कोविड ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो आसपास के लोग हैं वो डरे समय रहते थे और सबसे पहला उनका एक ध्येय रहता था कि हमें टेस्ट करा लेना, और वो भी RT-PCR टेस्ट कराने से कम संतुष्टि हो जाएगा कि हाँ मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना के नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे। कई ऐसे लोगों घबरा के ही जान चली गई, अगर इलाज चल रहा है, एसिम्प्टोमेटिक है, अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो उनकी घबराहट है या हार्ट फेल कर जा रहा है, इन कारणों से मौत हो रही थी। तो ऐसे में परिवार बड़ी डरा समय था और उनका मोटिव रहता था कि पहले हमें टेस्ट मिल जाए, वो पैसे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आने लगी, अब जाकर लोग मुखर भी हुए और इसकी आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, और न्यूज़ 11 इसके आवाज़ को बुलंद करने को लेकर बीड़ा उठाया। और पिछले 3 दिनों से जो हमने खबर दिखा रहे, अभी भी अगर चाहें तो लोग जो सरायकेला एसपी है उनके परिवार के लोग, चाहे नदीम जी हैं, नदीम जी इस कैमरे के सामने आके अपना पक्ष रख सकते हैं कि नहीं ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उनके नाम का नहीं है, चाहे है या नहीं है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा, ये कारण क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन राज्य के मुख्यालय ने संज्ञान लिया है तो निश्चित है उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो कार्रवाई का इंतजार है और जांच की बात कही गई है पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी। ऐसे अफसर के रिश्तेदार जो अपने रिश्तेदारों के जरिए अपनी जेब भर रहे हैं, अगर इनकी संलिप्तता पाई जाती है तो विभागीय कार्रवाई जरूर होगी।